अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दुबई इतना अमीर कैसे हो गया और इस अमीर होने के पीछे जो हमारे पास डार्क सीक्रेट्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको कोई भी नहीं बताता। तो सबसे पहले हमारे पास दुबई अमीर कैसे हुआ इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। उनके पास इतना ज़्यादा पैसा कैसे है। देखें, अगर दुबई की आप लोकेशन देखेंगे ना, तो दुबई की लोकेशन कुछ इस तरह की है कि जितनी भी यूरोप के दरमियान ट्रेड होती है ना, बाकी दुनिया और यूरोप के दरमियान, वो यहाँ से बहुत ही आसानी से गुजर सकती थी। तो इस चीज़ को जो दुबई के उस वक़्त के हुक्मरान थे उन्होंने क्या किया, अच्छे से भांप लिया। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो दुबई हमारे पास एक किस्म का सराय होता था। तो उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया और वहाँ पे क्या की, पोर्ट बनवा दी। ठीक है, अब जब वहाँ पे पोर्ट बनी तो आप ये सोचेंगे कि पोर्ट बनने के पैसे कहाँ से है। तो गैस और हमारे पास जो ऑयल था उनके रिज़र्व तो पहले से उनके पास मौजूद थे। ठीक है, तो जब वहाँ पे हमारे पास पोर्ट बनी तो वहाँ पे क्या हो गई, आमदरफ्त शुरू हो गई। लेकिन पोर्ट थी हमारे पास नई नई और मुख्तलिफ दुनिया के जो जहाज़ वगैरह थे वो वहाँ से आने से कतराते थे कि नई पोर्ट है, किस तरह की होगी। और लोगों की इस झिझक को ख़त्म करने के लिए हमारे पास दुबई ने क्या किया कि वहाँ पे हमारे पास उसको टैक्स फ्री कर दिया। तो इस तरह वहाँ पे आमदरफ्त शुरू हो गई। ठीक है, जब वहाँ पे आमदरफ्त शुरू हो गई तो दुबई के हुक्मरानों ने ये चीज़ नोटिस की कि लोग वहाँ पे आके कुछ दिनों के लिए रुकते भी हैं। तो इसके लिए उन्होंने देखा कि लोग रुकते तो हैं लेकिन ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं रुकते। तो इसका हल उन्होंने ये निकाला कि वहाँ पे जो इस्लामी कवानीन थे ना वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे। तो उनको आस्ते आस्ते उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, नरम करना शुरू कर दिया। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये और हमारे पास डिबेट हो जाती है। तो उन चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया, आस्ते आस्ते कम करना शुरू कर दिया। और यहाँ से हमारे पास एक तरह से टूरिज़्म हमारे पास जो थी तो वो दुबई में शुरू हो गई। ठीक है, अब ये इतना ज़्यादा नहीं था कि दुबई वो कोई बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर सके। नॉर्मल सा टूरिज़्म वगैरह हमारे पास आ जाता था और पोर्ट्स वगैरह हमारे पास वहाँ से तिजारत वगैरह हो जाती थी और थोड़े बहुत दुबई पैसे वगैरह कमाना शुरू कर दिए थे उसने। ठीक है, तेल के अलावा जो इनकम थी, जैसे प्याज सऊदी अरब जा रहा है, वो दुबई ने बहुत ही पहले से करना शुरू कर दिया था। दुबई के हुक्मरानों ने इस बात को नोटिस कर लिया कि हम टूरिज़्म को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक चीज़ उनको समझ आ गई कि हमारे पास ये जो छोटे छोटे मनसूबे हैं इनकी मदद से हम कुछ नहीं कर सकते। दरमियान में हमारे पास जो हुक्मरान वगैरह थे वो चेंज होते रहे वफ़ात की वजह से, लेकिन जो सोच थी ना वो अगली नस्ल में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी चीज़ें या जजीरे वगैरह, आर्टिफिशियल जजीरे वगैरह हमारे पास बनाना शुरू कर दिए, जो कि एक किस्म से अजूबा हों। ठीक है, बाकी दुनिया में और उस तरह की चीज़ कहीं पे भी बाकी दुनिया में हमारे पास ना मिलती हो। तो यहाँ से आर्टिफिशियल जजीरे हो गए हमारे पास, जो हमारे पास पानी के अंदर होटल हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो टूरिज़्म यहाँ पे अट्रैक्ट होना शुरू कर दिया हो गया। ठीक है, अब टूरिज़्म यहाँ पे आया तो यहाँ पे इस्लामी जो कवानीन थे ना उनको भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही नरम करता गया दुबई, और बिल्कुल ही सॉफ्ट किस्म के कवानीन वहाँ पे लेके आ गया। और वहाँ पे जो टूरिस्ट आते थे उनको जितनी भी अल्कोहलिक चीज़ें वगैरह थी जो कि इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा मना है, तो उनकी भी मुकम्मल आज़ादी दे दी गई। और बाकी दुबई में एक और चीज़ भी हमारे पास शुरू हो गई, वो थी जिस्म फरोशी। उसके बारे में एंड पे हमारे पास वीडियो की बात करेंगे। तो इस तरह जो दुबई ने तेल वगैरह से कमाए जाने वाले पैसे थे ना वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना शुरू कर दिए उस वक़्त में, जबकि बाकी अरब शहज़ादे या हुक्मरान अपने महलात वगैरह पर लगा रहे थे। तो इस तरह दुबई ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करना शुरू कर दी। और बाकी उन्होंने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ थे उनको वहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। और बड़े बड़े हमारे पास जितने भी टेक जाइंट्स थे उनको भी अपनी मुल्क में उन्होंने क्या कर दी, ये शहर में दावतें देना शुरू कर दी। और यहाँ पे हमारे पास दुबई ने एक और अच्छा काम किया कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो इन्वेस्ट कर रहे थे, साथ में उन्होंने टेक्नोलॉजी और तालीम में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और आज आप देखेंगे कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास लॉन्च होती हैं सबसे पहले वो दुबई में ही लॉन्च होती हैं। तो इस चीज़ पे भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया। और वहाँ पे एक और काम उन्होंने किया कि अपने शहर को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया कि आप यहाँ पे आके कारोबार करें और हुकूमत को कुछ भी ना दे। बड़ा बूम था हमारे पास दुबई के लिए, और यहाँ से दुबई दुनिया के जो नक्शे पर था वो बहुत ही रैपिडली उसने ग्रो किया और वो अमीर शहरों में से जाके बन गया। लेकिन इसके पीछे हमारे पास कुछ ख़तरनाक हमारे पास हक़ाइक़ छुपे हुए हैं जिनके बारे में शायद कोई भी बात नहीं करता। सबसे पहले तो देखें, जब दुबई में बड़ी बड़ी इमारतें हमारे पास तामीर हो रही थी ना तो उनके लिए हमें चाहिए थी वर्क फोर्स। ठीक है, यानी मज़दूर वगैरह आसान लफ्ज़ों में, और दुबई में वर्क फोर्स अपनी नहीं थी। इसके लिए क्या हल निकाला गया कि जो देश हमारे पास करीब करीब के जो हमारे पास हमसाया मुल्क थे ना जो निस्बतन गरीब थे, तो वहाँ से क्या लाया गया, मज़दूर लाया गया, जिसमें पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, या बांग्लादेश भी हमारे पास आ जाता
जाता है। तो यहाँ से वर्क फोर्स हमारे पास मंगवाई गई, लेकिन उनको मंगवाया इस तरीके से गया जिस तरह ग़ुलाम ख़रीद के लाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब का नाम आ गया तो बात कर लेते हैं। सऊदी अरब हो गया और जितने भी ममालिक हैं यहाँ पे चलता है, जो अरब ममालिक हैं, कफ़ाला सिस्टम चलता है। कफ़ाला में ये होता है कि आप किसी के ज़र ख़रीद ग़ुलाम होते हैं। आसान लफ्ज़ों में आपका पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया, इस तरह की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपके कफ़ील के पास ही होती हैं और आप अपने कफ़ील के अलावा कोई भी काम नहीं कर सकते। इस पे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें भी उठती हैं, लेकिन दुबई बहुत ही अमीर मुल्क है तो इसके साथ कोई भी ताल्लुकात ख़राब करना नहीं चाहता। तो एक तरह से आप वहाँ पे जाके मुल्क के गैर में जाके ग़ुलाम ही बन जाते हैं। तो आपको ग़ुलाम बना के लाया जाता है। देखें, जब आपको लाया कफ़ाला सिस्टम पे जाता है और आपको वहाँ पे हकूक़ वगैरह भी नहीं दिए जाते मज़दूरों को जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे बहुत ही बुरी कंडीशंस में रखा जाता है। वहाँ पे जो कंडीशन वगैरह होती है वो हमारे पास बहुत ही बुरी होती है और साथ में हमारे पास उनसे बहुत ही ज़्यादा काम लिया जाता है, यानी 16-16, 17-17 घंटे की शिफ्ट ली जाती है, वो भी दुबई के ख़तरनाक मौसम में। ठीक है, इसी के साथ इंटरकनेक्ट है कि हमारे पास वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलते और वहाँ पे आपको जो बोलने की आज़ादी है वो भी नहीं देखने को मिलती है। और शायद यही वजह है कि आप दुबई की हदूद से निकलकर कोई बहुत ज़्यादा फुटेज वगैरह नहीं कर सकते और आपको एक ख़ास एरिया के आगे शायद जाने पे थोड़ा बहुत रोका जाता है। तो इसकी यही वजह है कि जो असल दुबई है वो तो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास बाहर मतलब दुबई से बाहर रखा जाता है। ठीक है, बाहर ही नज़र आता है और इन मज़दूरों को दुबई से बहुत ही ज़्यादा दूर रखा जाता है क्योंकि कोई भी इनको देख ना सके। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है कि देखें, दुबई हमारे पास एक बहुत ही बड़ा महंगा शहर है। ठीक है, तो वहाँ पे जो मज़दूर वगैरह आते हैं वो इतना अच्छा खाना वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको जो खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है वो भी बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं होता, बहुत ही घटिया किस्म का खाना वगैरह उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास दुबई में जिस्म फ़रोशी का कारोबार भी किया जाता है और जिस्म फ़रोशी का जो कारोबार होता है ना, उसके लिए जो लड़कियाँ लाई जाती हैं ना, अक्सर ये देखने को मिला है कि हमारे पास जो लड़कियाँ लाई जाती हैं वो हमारे पास पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, यहाँ से लड़कियां लाई जाती हैं और उन लड़कियों को कोई और लालच दे के वहाँ पे लाया जाता है। बहुत ही यंग किस्म की लड़कियां वहाँ पे लाई जाती हैं और उनको मुख्तलिफ आने वाले लोगों के सामने पेश किया जाता है। अब इस चीज़ पे भी कोई भी हमारे पास आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि पैसा बोलते हैं हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस या हमारे पास जो घरेलू मुलाजमीन होती हैं ना, उनके साथ भी ज़्यादती के बहुत ही ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखें, दुबई ने हमारे पास शराब और औरत को एज ए अट्रैक्शन यूज़ किया, कोई माने या ना माने, और ये जो औरत होती है किस तरह से हमारे पास उस ममालिक में पहुँचाई जाती है, ये एक बहुत ही बड़ा हमारे पास सवालिया निशान है और शायद कुछ लोगों को पता है और वो इस बारे में बात करना भी नहीं चाहते। तो जितना दुबई आपको देखने में खूबसूरत नज़र आता है, इसके पीछे की रियलिटी उतनी ही बुरी हमारे पास, उतनी ही खौफनाक है, क्योंकि दुबई एक तरह से हमारे पास जो है मज़दूरों की लाशों के ऊपर खड़ा किया गया। ठीक है, बाकी आप देखेंगे तो दुबई में बहुत ही ज़्यादा आपको शीशा और कंक्रीट देखने को मिल जाएगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर पर भी काफ़ी अच्छा खासा असर पड़ा है और इस खित्ते की जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उस पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा है। ठीक है, बाकी पानी वगैरह आप सोच रहे होंगे वहाँ पे नहीं मिलता, तो समुंदर के पानी को एम्पलीफाई वगैरह जो भी साफ़ वगैरह करके हमें पिलाया जाता है। तो ये थी आज एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।